अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 10 पढ़ने वाले हैं और तो इस मजमून से सबक नंबर कितना? सबक नंबर 10। सबक का नंबर है 10। उन्वान है लोमड़ी और कछुआ। लोमड़ी ये जंगली जानवर है, जंगल में पाया जाता है, और कछुआ जो है पानी में रहने वाला आबी जानदार है और आबी जानवर है। लिहाजा दोनों की दोस्ती की कहानी है, हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे एक तस्वीर का ज़रा मुताला कर लेंगे तो आपको समझ में थोड़ा सा कुछ आ जाएगा। पहले यहाँ पर एक तस्वीर है, देखिए ये आपके सामने ये तस्वीर है। यहाँ पर एक लोमड़ी है, इसे लोमड़ी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं। एक क्रोकोडाइल के कहते हैं। ये यहाँ पे टॉर्टोइस है, जिसे कछुआ कहते हैं। ये फ्रॉग है यानी मेंढक है। ये फिश यानी मछली है। ये टाइगर है यानी शेर है। बस इन चारों पांचों की करीबी कहानी है। आप मुझे बताइए, लोमड़ी तो पानी के अंदर नहीं रहेंगी, जंगल में रहेंगी। कछुआ पानी के अंदर रहता है, शेर ज़मीन पर ही रहता है जंगल में। तो ये जंगल है और जंगल में ये तालाब है, तालाब के अंदर ये मेंढक और मछली है, और ये टॉर्टोइस यानी कछुआ है। जंगल में रहने वाले जानवरों में यहाँ पे सामने लोमड़ी और ये शेर। तो इन दोनों की दोस्ती है। चलिए इस कहानी में कुछ अलग मजा है, हम पहले पढ़ लेते हैं, तस्वीर समझ लो आप। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस सबक को। ओके, सबक नंबर 10, लोमड़ी और कछुआ। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में बहुत सारी मछलियां और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। उन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। कछुआ कैसा था? काला था। तालाब कहाँ था? जंगल में तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियां और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। तो उन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। उस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई। थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। लोमड़ी जो है उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी, मतलब एक छोटे से घार में। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उगता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। कछुआ जब भी तालाब में तैरते तैरते उगता जाता यानी बोर हो जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहां आ जाती। अब लोमड़ी उसकी दोस्त थी, लिहाजा वो भी वहां आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। दोनों दोस्त जो है जंगल के दूसरे जानवरों, फलों के बारे में, फूलों के बारे में और परिंदों की ये बातें करते। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। ऐसी ही बातें करते करते आगे चले गए, तालाब से आगे किनारे पर। तो उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। जैसी शेर की दहाड़ सुनी, क्या हुआ देखिए। अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया शेर आया। तो लोमड़ी ने कहा, अरे भागो भागो, शेर आया शेर आया। बच्चों, तुम जानते हो कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। आपको तो पता ही है, आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी बचपन में। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता है। धीरे धीरे मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला। उसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खौल होता है। उसकी पीठ जो होती है, ऊपर जो एक पत्थर की तरह सख्त खौल होता है, जो उसकी हिफाजत करता है। उसने जब लोमड़ी की आवाज सुनी और उससे भागते हुए देखा तो घबरा गया। अब उसने लोमड़ी को भागते हुए देखा तो उसको घबराहट सी हो गई, अब मैं क्या करूं। उसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूं, अब दौड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। कछुआ था आहिस्ता चलता, दूर होने की वजह से वो तालाब तक नहीं पहुंच सकता। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी और अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था। उसने डर के मारे अपना सर अपने खौल में छुपा लिया। उसने अपना खौल अपने खौल में छुपा लिया। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। उसने उर्रा का छलांग लगाई। शेर ने कछुए का सर छुपाते उसको देख लिया था तो उर्रा का छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया।
ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट के सुराग से देख रही थी। ये सारा जो भी हो रहा था ये लोमड़ी अपनी आंखों से उस भट में से यानी उस छोटे से गार में से छुपकर देख रही थी। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई। कौन बड़बड़ाई? लोमड़ी। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भागकर तालाब में चला गया होता। दोस्त ही फिक्र तो होंगी कि अगर वो तालाब में चला गया होता तो आसानी होती भाग कर, लेकिन भाग नहीं सकता, आहिस्ता चलता है। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। लोमड़ी ने गौर से देखा, शेर जो है कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। वो शेर के गुर्राने की आवाज सुन रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो हिम्मत करके भटके बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली। देखिए, दोस्त को परेशानी में देखकर उसे बहुत खराब लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हिम्मत की, एक तरकीब सूझी और वो शेर के पास है। कहने लगी, महाराज इस कछुए, क्या कहने लगी? महाराज, इस कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। उसे मारने की एक तरकीब बताऊं आपको? शेर गुर्राकर बोला, हाँ, जरूर बताओ। महाराज, आप उसे तालाब के पानी में छोड़ दें। पानी में रहने से इसकी पीठ का खौल नरम हो जाएगा, तब आप उसे आसानी से चबा सकेंगे। उसने उसको तरकीब सुझाई कि आप क्या करें, पीठ में जो उसकी पीठ है, दांतों और नाखूनों का कुछ असर होने वाला नहीं है उसकी पीठ में। किसके? कछुए के। उसे मारने की तरकीब बताऊं? उसने किसने कहा? लोमड़ी ने कहा। शेर गुर्रा कर बोला, हाँ जरूर बताओ। कहने लगा ना, तो लोमड़ी कहने लगी, महाराज आप उसे तालाब के पानी में छोड़ दें। पानी में रहने से उसकी पीठ का खौल जो थोड़ा नरम पड़ जाएगा, तब आप उसे आसानी से चबा सकते हो। अब ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह बी लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है, कहकर वो कछुए को मुंह में पकड़े हुए तालाब की तरफ भागा। उसे बड़ी खुशी हुई कि अब मैं इसे खा जाऊंगा, तो वो क्या फौरन कहाँ गया? तो कछुए को मुंह में पकड़कर तालाब की ओर दौड़ने लगा शेर। कछुए का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डर रहा था कि कछुआ शेर हमें मुझे खा न डाले। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। कछुए को और क्या चाहिए था? शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया था। वो तैर कर बहुत गहरे पानी, बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। जाहिर सी बात है, पानी में जो चट्टान था, छुपने के लिए चट्टान के नीचे जगह थी, वहां पर कछुआ जाकर छुप गया। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि कछुआ पानी में पहुंच गया था। अब शेर उसे पानी में ढूंढ नहीं सकता। लोमड़ी ने जब देखा कि उसके दोस्त की जान बच गई, तो वो भी दूर जंगल में भाग गई। जैसे देखा उसने अपने दोस्त को बचा लिए, तो वो भी दूर जंगल में भाग गई। इस सबक को लिखने वाले जो मुसन्निफ है, उनका नाम है सलीम शहजाद। क्या नाम है? सलीम शहजाद। तो देखा उसने अपने दोस्त की कैसी जान बचाई, समझदारी से काम किया, है ना। तो इस तरह हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मुश्किल हालात में। यहाँ पे कुछ अल्फाज के मुआनी है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। भट, इसका मतलब होता है छोटा सा गार। तरकीब यानी तरीका, तदबीर जिसे हम कहेंगे। एक जुमले में आपको यहाँ पर जवाब देना है। एक जुमले में आपको यहाँ पर जवाब देना है बच्चों। तालाब कहाँ था? एक जंगल में। कछुआ किसके साथ रहता था? कछुआ जो है मछलियों और मेंढकों के साथ रहता था। कछुआ और लोमड़ी किसके बारे में बातें करते थे? फलों, फूलों और जंगल के दूसरे जानवरों के बारे में बातें करते थे। लोमड़ी ने चिल्लाकर क्या कहा? भागो भागो, शेर आया। शेर ने कछुए को कहाँ उछाल दिया? तालाब में उछाल दिया। उन्होंने शेर की क्या सुनी थी? दहाड़ सुनी थी। दहाड़, यहाँ पे दहाड़ आएगा। उसने डैश कर छलांग लगाई, दहाड़ कर के। ये उसने गुर्रा कर, यहाँ पे शेर ने गुर्राया ना, गुर्रा कर उसने छलांग लगाई। तो यहाँ पे आएगा, पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? लफ्ज मैं लिख के देता हूँ आपको। यहाँ पे आएगा दहाड़, और यहाँ पर आएगा गुर्रा कर। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने कहाँ से देखी थी? भट के सुराग से
देख रही थी। उसे मारने की एक तरकीब, तेरे काफिले पे एक तरकीब बताओ आपको। और यहाँ पे नीचे लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करना है। रस, आम का रस बहुत मीठा होता है। कड़वा, कड़वा क्या होता है आपको मालूम है? कुछ है अल्फाज आपके लिए कड़वे के लिए? कड़वा करेला, हाँ कड़वा बड़ा करेला होता है, करेला बड़ा कड़वा होता है। मुफीद, सुबह सुबह जल्दी उठना और वर्जिश करना है, ये बहुत ही मुफीद होता है। मजबूत, मजदूर के हाथ बड़े मजबूत होते हैं। रौनक, बच्चों से घर की रौनक रहती है। चलिए ओके, अल्लाह आज के लिए इतना काफी।